गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं यूपी टीईटी प्राइमरी 2014 में पूछे गए बाल विकास के प्रश्नों पर। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जन्मजात तथा अर्जित, जिसको इनेट और एक्वायर्ड कहते हो। जैसे जन्म से जो प्राप्त होती हैं, जैसे भूख प्यास, और जो अर्जित की जाती हैं तो एक्वायर्ड कहलाती हैं, अर्जित कहलाती हैं। दूसरा प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो इसमें सीखने का स्थानांतरण तीनों प्रकार का होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। जैसे जब एक परिस्थिति में जब ज्ञान पहले पुराना सीखा हुआ ज्ञान उसमें दूसरे अन्य ज्ञान को सीखने में लाभ पहुंचाता है, तब उसको सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हो, और जब बाधा पहुंचाता है तब नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण कहते हो, और जब प्रभावित नहीं होता है सीखने की क्रिया तो शून्य होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मन अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। तो इसमें गेस्टाल्टवाद सही हो जाएगा, और गेस्टाल्टवाद के जनक मैक्स वर्दाइमर हैं, और ये सूझ के सिद्धांत इसी से संबंधित है, कोहलर ने जो दिया था। व्यवहारवाद के जनक जॉन बेडस वाटसन थे। मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड थे, और ये संबंधवाद के जनक थॉर्नडाइक महोदय। चौथा क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? विलियम जेम्स, स्किनर, इबिंगहास, बार्टलेट। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इबिंगहास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सीखने के नियम दिए हैं पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो इसमें सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने सीखने के प्रमुख नियम जो दिए थे, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और अन्य गौण नियम दिए थे। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था और कुत्ते पर प्रैक्टिकल किया था। स्किनर ने चूहा और कबूतर पर प्रैक्टिकल किया था और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था और बनमानुष चिंपांजी पर प्रैक्टिकल किया था। छठा क्वेश्चन देखते हैं, सीखना है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, ये सभी। तो ये सभी चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी सीखना है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी सीखना कहलाता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवंशिकता। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिवृद्धि। आठवां क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया गया है डीवी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रास द्वारा। तो ये कथन रास के द्वारा दिया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षक प्रक्रिया, विद्यालय। तो इसमें बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होती है जो चल रही है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ये सभी।
12वां क्वेश्चन है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कौशल सीखने को पहली अवस्था है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो ये इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकरण। जब कौशल सीखते हैं तो पहले हम अनुकरण करते हैं, बालक अनुकरण करता है। 14वां क्वेश्चन है मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने, बिने साइमन ने। तो इसमें आपका बिने साइमन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन मेंटल एज का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट जो दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम बिने साइमन ने दिया। 15वां क्वेश्चन है शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन बाल विकास में प्रक्रिया पर बल, वातावरण अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपर्युक्त सभी पर। तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, उपर्युक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित सर्वाइवल ऑफ द फाइटेस्ट रहता है का सिद्धांत है लेमार्क का, हैरिसन का, डार्विन का, मैकडूगल का। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डार्विन का। डार्विन ने योग्यता की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फाइटेस्ट का सिद्धांत दिया था और प्राकृतिक वर्ण द्वारा नई जातियों का उद्भव पुस्तक लिखी थी। और लेमार्क का जो सिद्धांत था उसमें उपार्जित लक्षणों की वंशागत थी, उनकी पुस्तक फिलोसोफिक जूलॉजिक थी। और मैकडूगल का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। 19वां क्वेश्चन है बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिने साइमन परीक्षण द्वारा विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, थकान, ये सभी। तो ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेगात्मक विकास जो है शारीरिक विकास से, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा, मानसिक योग्यता से प्रभावित होगा, थकान से भी प्रभावित होगा। 21वां क्वेश्चन है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। कथन किसका है? हरलाक का, टीपी नन का और मैकडूगल का, रास का। तो इसमें हरलाक का कथन है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन, वैयक्तिक समायोजन। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ। 23वां क्वेश्चन है वाणी दोष नहीं है ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसमें वाणी दोष धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं होता है, बाकी अन्य तीनों वाणी दोष होते हैं। 24वां क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपर्युक्त सभी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। 25वां क्वेश्चन है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो इसमें 25वें में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य शामिल नहीं होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक,
मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सामाजिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक शारीरिक। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, सामाजिक निर्भर। आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व। तो इसमें 28 नंबर का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। 29 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे, उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो उसमें 29 नंबर में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।